चैप्टर 118 आकाश और विराट पहुंचे विराट के घर। आपने अभी तक पढ़ा। तभी आकाश कार के पास जाता है और कार के दरवाजे को खोलकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है, जिसे देखकर विराट और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि कार में कोई भी नहीं था, फिर भी कार चलकर उन दोनों के पास आई थी। तभी आकाश विराट को कहता है, विराट तुम भी कार में आकर बैठ जाओ। आकाश की आवाज़ को सुनकर विराट अपने सोच से बाहर आता है और फिर कार में बैठ जाता है। विराट के कार में बैठने के बाद आकाश विराट से पूछता है, विराट तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर दो। आकाश के कहने पर विराट कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों विराट के गांव की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब आगे लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अभी विराट का गांव बहुत ही दूर था और साथ में वहां का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब था, इसलिए उन दोनों को विराट के गांव पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगने वाले थे। 1.5 घंटे बाद आकाश और विराट के गांव के पास पहुंच गए थे। जब आकाश की कार गांव के अंदर जाती है तो गांव के कुछ लोग जो कार को देख रहे थे वो आपस में बात कर, इस अगर में यहाँ पर कौन आया है, जरूर वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा। आकाश की कार जहाँ भी से जा रही थी सभी यही बात कर रहे थे। कुछ समय बाद आकाश और विराट के घर के पास पहुँच जाते हैं। जब कार विराट के घर के पास रुकती है तो वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, इस कार में कौन है और ये गायत्री और वेद के घर के सामने क्यों रुकी है। तभी कार से आकाश और विराट बाहर आते हैं। वो सभी विराट को कार से बाहर आते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, इस कार से तो विराट निकला है, लेकिन विराट का परिवार तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो ऐसी कार में कैसे आ सकता है, जरूर ये कार उसके साथ आए उस दूसरे लड़के की होगी। ऐसे ही सभी बात कर रहे थे। उन सभी की बात आकाश सुन पा रहा था, लेकिन वो उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और वो सभी विराट के घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है और विराट से कहता है, विराट तू आ गया, भैया की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया को ब्लड कैंसर हो गया है और उनका कैंसर लास्ट स्टेज में। ये सब बोलते हुए उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी विराट कहता है, चाचा जी आप मत रो, ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। विराट ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि जब वो दोनों आ रहे थे तभी करण का फ़ोन आया था और उसने आकाश के डॉक्टर AR होने के बारे में बताया था और वो सभी बीमारियों को बहुत ही जल्द ठीक कर देता है, ये भी बताया था, इसलिए ही विराट ये सब कह रहा था। तभी विराट के चाचा जी कहते हैं, विराट मैंने सुना है मुंबई में एक चमत्कारी डॉक्टर है जो सभी बीमारियों को कुछ ही देर में ठीक कर देता है, वो शायद भैया को ठीक कर सकता है। तभी विराट कहता है, चाचा जी आप अभी इस बात को रहने दीजिए, हमें अभी अंदर जाना चाहिए। विराट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि विराट जानता था कि उसके चाचा इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि आकाश चमत्कारी डॉक्टर AR है। अंदर जाने के बाद आकाश देखता है कि पलंग पर एक आदमी लेटा हुआ था, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। जब वो सभी घर के अंदर आते हैं तभी विराट की माँ विराट को देखकर उसके पास आ जाती है और विराट के गले लगकर रोते हुए कहती है, विराट देख तेरे पापा को क्या हो। तभी आकाश विराट के पापा के पास जाता है और उनके नब्ज को पकड़कर उनकी हालत की जांच करता है, जिसके बाद आकाश विराट के पास आकर कहता है, विराट तुम्हारे पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए इनका इलाज जल्द से जल्द करना होगा। अब तक विराट की माँ विराट से दूर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने आकाश के बात को सुन लिया था। तभी विराट कहता है, आकाश तुम पापा का इलाज कैसे करोगे? विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट तुम सबसे पहले एक बड़े टब का इंतजाम करो जिसमें तुम्हारे पापा को रखा जा सके। इधर आकाश और विराट की बात को सुनकर गायत्री जी और विराट के चाचा जी कंफ्यूज हो रहे थे। तभी वहां पर एक औरत आती है और फिर विराट को देखते हुए कहती है, विराट बेटा तुम कब वापस आए हो? तभी विराट कहता है, चाची जी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूं। तभी विराट की चाची कहती है, ठीक है विराट। फिर वो विराट की माँ की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, आप जीजा जी को खिचड़ी खिला दीजिए। असल में विराट की माँ और विराट की चाची बहनें थी, उन दोनों की शादी विराट के पापा और चाचा से हुआ था। CH119 आकाश ने विराट के पापा को ठीक किया। चैप्टर 119 आकाश ने विराट के पापा को ठीक किया। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे जिसके बाद विराट की माँ विराट के पापा को खिचड़ी खिलाने लगती है। तभी और विराट घर से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें बाहर जाते देखकर विराट के चाचा जी भी घर से बाहर आ जाते हैं। आकाश बाहर आकर कहता है, विराट तुम जल्द से जल्द एक ऐसी चीज़ का इंतजाम करो जिसमें एक आदमी आराम से नहा सके। आकाश की बात को विराट के चाचा जी ने सुन लिया था और वो आकाश से पूछते हैं, तुम्हें एक टब की ज़रूरत क्यों है? तभी विराट कहता है, चाचा जी ये मेरा दोस्त आकाश है, आकाश एक टब इसलिए मंगवा रहा है जिससे वो पापा का इलाज कर सके। विराट की बात को सुनकर विराट के चाचा जी उससे कहते हैं, विराट तुम्हारा दोस्त तो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो वो भैया का इलाज कैसे कर पाएगा? तभी विराट कहता है, चाचा जी आकाश ही वो चमत्कारी डॉक्टर AR है जिसका आप बात कर रहे थे, आकाश पापा को जरूर ठीक कर देगा। विराट की बात को सुनकर विराट के चाचा जी आकाश से कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम चमत्कारी डॉक्टर AR हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं कहता।
जिस पर आकाश कहता है आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सब नहीं जानते थे। तभी विराट के चाचा जी कहते हैं हमारे घर में नहाने के लिए एक टंकी बनी हुई है जिसमें एक आदमी आराम से नहा सकता है। उनकी बात को सुनकर आकाश खुश हो जाता है और फिर कहता है ठीक है हम अंकल को वही ले चलते हैं। जिसके बाद तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर विराट के मौर और चाची से इस बारे में बात करने के बाद विराट के पापा को चारपाई सहित विराट के चाचा जी के घर ले जाते हैं और फिर नहाने के जगह में ले जाते हैं जो कि घर के पीछे था। वहां जाने के बाद चारपाई को वो सभी नीचे रख देते हैं। जिसके बाद आकाश टंकी के पास जाता है और फिर अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालकर बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड से भरा हुआ एक शीशी निकालता है और उसमें से 2 बूंद उस टंकी में डाल देता है जिससे टंकी के पानी का रंग हरे रंग का हो जाता है। जिसके बाद आकाश विराट के पापा से कहता है आप इस टंकी के अंदर चले जाए। अंदर जाने के बाद आपके शरीर में खुजली होगा लेकिन आप जितना सह सकते हैं उतनी देर आपको टंकी के अंदर रहना होगा। जिसके बाद विराट के पापा विराट और अपने भाई का सहारा लेकर टंकी में उतर जाते हैं। टंकी के अंदर जाने के कुछ देर बाद विराट के पापा के शरीर में खुजली होने लगती है और उस टंकी का पानी अब धीरे धीरे काला होने लगा था क्योंकि विराट के पापा के शरीर से अशुद्धियां निकल रही थी। जब उनको खुजली सहन नहीं होती तो वो बाहर निकल जाते हैं लेकिन अभी विराट के पापा के शरीर पर अशुद्धि की परत चढ़ी हुई थी जिससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा था। तभी वो विराट के चाची और मौ को इशारा करता है कि वो दोनों वहां से चले जाएं। उन दोनों के जाने के बाद आकाश विराट के पापा वेद जी से कहता है अंकल आप अपने आप को अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर आप अंदर आ जाना। इतना कहकर आकाश वहां से विराट और उसके चाचा को जाने का इशारा करता है तो वो दोनों भी आकाश के साथ अंदर चले जाते हैं। जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो विराट की मौ उनसे कहती है वेद अभी कैसे है, वो ठीक तो हो गए हैं ना। तभी आकाश कहता है कुछ देर बाद आप खुद ही देख लेना कि अंकल कैसे है। जिसके बाद कुछ ही देर में वेद जी खुद को साफ करके अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो आकाश को छोड़कर सभी उनको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने उम्र से 4-5 साल छोटे दिखाई दे रहे थे। जब वेद जी देखते हैं कि सभी उनको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे तो वो खांसते हुए कहते हैं तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वेद जी की बात को सुनकर सभी अपने सेंस में वापस आ जाते हैं। तभी गायत्री जी कहती है वेद आप तो अपने उम्र से 4-5 साल छोटे लग रहे हैं। CH-120 अदिति के बारे में विराट के परिवार को पता चला। 120 अदिति के बारे में विराट के परिवार को पता चला। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। तभी वेद जी कहते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं 4-5 साल छोटा हो गया हूँ और साथ ही मुझे अपने शरीर में बहुत ताकत महसूस हो रही है। तभी वो आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया बेटा। उनकी बात को सुनकर आकाश कहता है अंकल आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विराट मेरा दोस्त है और मैंने अपने दोस्त के पापा को ही ठीक किया है। आकाश की बात को सुनकर विराट आकाश के गले लग जाता है और सोते हुए कहता है आकाश तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे पापा को ठीक कर दिया है। विराट की बात को सुनकर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है विराट तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तुम अब अपने आंसू पोंछ लो। आकाश की बात को सुनकर विराट आकाश से दूर होता है फिर अपने आंसुओं को पोंछता है। तभी आकाश कहता है विराट मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। आकाश की बात को सुनकर विराट आकाश के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद विराट आकाश से पूछता है आकाश तुम्हें मुझसे क्या बात करना है। तभी आकाश कहता है विराट मुझे अदिति के बारे में बात करनी है। विराट देखो अदिति बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए। मैंने देखा है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें उस लड़की की तरह धोखा नहीं देगी। जिस पर विराट कहता है आकाश मैं जानता हूं कि अदिति बहुत ही अच्छी लड़की है और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, लेकिन आकाश तुम जानते हो कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है आकाश मैंने कभी तू सभी को अपने बारे में नहीं बताया है, पर आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी सुनील सिंह का बेटा हूं, लेकिन जब मैं छोटा था तो एक हादसे के कारण मैं उनसे बिछड़ गया था, तो मुझे एक गरीब परिवार ने पाला है जो फल बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन मैंने खुद के दम पर अपने बिजनेस को खड़ा किया है। मेरे असली माता पिता को मेरे बारे में कुछ ही समय पहले ही पता चला है, लेकिन वो दोनों नहीं जानते हैं कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। जब मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ तो तुम भी अपने परिवार और अपने परिवार के हालत को ठीक कर सकते हो। तुम जब मुंबई जाओगे तो मैं तुम्हें मेरी एक कंपनी में नौकरी दिला दूंगा। आकाश की बात को सुन विराट को समझ आ जाता है कि आकाश की हालत भी पहले उन्हीं की जैसे ही थी। तभी आकाश कहता है आप लोग बाहर आ सकते हैं, आपको हम दोनों की बात छुप कर सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी दरवाजे के पीछे से विराट के मौ पापा और उसके चाचा चाची निकलते हैं और फिर वो विराट के पास आकर उससे पूछते हैं विराट तुम और आकाश किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, वो लड़की कौन है। तभी आकाश कहता है उसका नाम अदिति है और वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। तभी विराट की मौ कहती है आकाश क्या तुम्हारे पास उसका फ़ोटो है। तो आकाश अपने फ़ोन में सभी का एक ग्रुप फ़ोटो निकालता है और उसमें अदिति के फ़ोटो को बढ़ा करके विराट की मौ को दिखाता है। गायत्री जी अदिति के फ़ोटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, विराट तुम मुंबई जाकर उसे हो कहोगे। अपनी मौ की बात को सुनकर विराट कुछ भी नहीं कह पाता है। कुछ समय बाद आकाश उनसे कहता है अंकल आंटी मैं यहाँ से चलता हूँ। आकाश की बात को सुनकर गायत्री जी कहती है आकाश आज तुम रुक जाओ, कल चले जाना।
गायत्री जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, आंटी मुझे आज शाम को बहुत ही जरूरी काम है। जब मुझे अंकल के बारे में पता चला तो हम दोनों तुरंत ही आ गए थे। मुझे वापस जाना बहुत ही जरूरी है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी कहते हैं, ठीक है आकाश तुम चले जाओ। तभी आकाश विराट से कहता है, विराट तुम कुछ दिन तक अपने परिवार के साथ रुक जाओ, मैं अंजलि से कहकर तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। जिसके बाद आकाश सभी को बार कह के कार में बैठ जाता है। अब आगे क्या होगा